भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बता दें, बीते रोज ही निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। इस खबर के बाद देश भर में हलचल मच गई थी। इसी बीच सरकार की ओर से पेट्रोल पर टैक्स कम करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, सरकार की ओर से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया है। सरकार की ओर से पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी 10 रुपए की छूट दी गई है। पहले ये 13 रुपए प्रति लीटर थी। और वहीं डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पहले ये शुल्क 10 रुपए था। गौरतलब है, सरकार की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से दी। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर तक घटा दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती वैश्विक कीमतों के असर से देश के लोगों को बचाना है और घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करना है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से निर्मला सीतारमण ने लिखा, पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से सुरक्षा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही ये सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में उतार चढ़ाव और लागत से बचाया जा सके। निर्मला सीतारमण ने आगे लिखा, इसके अलावा डीजल के निर्यात पर 21 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और एटीएफ पर 29 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस संबंध में संसद को सूचित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले की जहां कुछ लोगों ने तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनता की सहूलियत नहीं बल्कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये बस 29 अप्रैल की बात है। इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है ये तो सभी जानते हैं। आपको बता दें, सरकारी हस्तक्षेप उस समय आया है जब निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की मालिकाना हक वाली नायरा एनर्जी देश भर में 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप चलाती है। इस कीमत वृद्धि को लेकर वहां के डीलरों ने चिंता जताई और कहा कि इससे ईंधन की मांग पर असर पड़ सकता है। साथ ही उन्हें संभावित विरोध प्रदर्शनों की ओर भी इशारा किया। कुछ डीलर्स ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में ईंधन की सप्लाई में कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर? सरकार के इस कदम से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की तो उम्मीद है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक्साइज ड्यूटी हटाने से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियों पर कीमतें स्थिर रखने का दबाव बन सकता है, खास तौर पर तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई है। क्यों लिया गया ये फैसला? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भारत जैसे आयात निर्भर देश पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार ने टैक्स घटाकर आम लोगों को राहत देने और महंगाई पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। फरवरी के आखिर में ही अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। ये कीमतें करीब $119 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर घटकर करीब $100 प्रति बैरल पर आ गई। इसी बीच सरकार की ओर से इस कदम को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनकी मंशा आम आदमी को राहत पहुंचाने की है, लेकिन फिर भी कई जानकारों का मानना है कि हो सकता है सरकार का ये डिसीजन, ये फैसला इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया हो। उनका मानना है जाहिर तौर पर सरकार इलेक्शन के समय विपक्ष को उन पर तंज कसने और आम आदमी की नजरों में उनकी नकारात्मक छवि बनने का मौका नहीं देना चाहती।
कई लोगों का मानना है कि इलेक्शन के खत्म होने के बाद भी अगर परिस्थितियां नॉर्मल यानी सामान्य नहीं होती तो सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। बहरहाल इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकार की ओर से दी गई ये राहत केवल चुनावी पैंतरा है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।